ट्रंप ने कहा कि हमारी डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं है, हमने वो मामला बांग्लादेश का प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दिया है। कोशिश सेकंड कहूं, कहा कि ये मैंने मोदी के हवाले कर दिया, यानी सीधे सीधे एक तो मोदी के हाथ में डंडा पकड़ा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि तुम्हारा जैसे समझ में आए वैसे इनसे निपटो। इसका मतलब इस पूरे क्षेत्र को पूरे क्षेत्र को डोनाल्ड ट्रंप ने हवाले कर दिया मोदी के, जो तुम्हारी समझ में आए वो तुम करो। बड़े सटीक ढंग से प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में यदि कोई गैर कानूनी तरीके से रह रहा है तो उस देश के कानून का पालन होना चाहिए। और मनीष जी, आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ट्रंप ने कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, या मैं उसको सबसे महत्वपूर्ण कहूं कि जो बांग्लादेश पर बातचीत हुई, तो बांग्लादेश पर सरकार ने ही पूछा कि आपकी डीप स्टेट जो वहां कर रही है और उसका अब आगे क्या करना है। एक तरह से ट्रंप की भूमिका पूछा तो ट्रंप ने कहा हमारी डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं, डीप स्टेट नहीं। सवाल मेरे साला मनीष झा है, उन्होंने पूछा था टीवी 9 से। अच्छा, तो अब आप सोचिए, अच्छा वो मनीष झा गए क्या? हाँ, मनीष झा गए हुए हैं। हाँ, तो मनीष झा का ही वो सवाल था वो। अच्छा, तो बहुत बढ़िया सवाल था। तो और उस पर जो ट्रंप का जवाब आया वो लाजवाब है। वो ट्रंप ने कहा कि हमारी डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं है, हमने वो मामला बांग्लादेश का प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दिया है। बिल्कुल बगल में बैठे थे, उनकी तरफ इशारा करके कहा। तो ये केवल बांग्लादेश का मामला नहीं सौंप दिया है मनीष जी। अब जरा इसको दूसरे तरीके से समझिए। मैंने कहा ना, मैं खबर के पीछे खबर देखता हूं कि ट्रंप यूक्रेन के युद्ध में चौधराहट कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का लड़ाई खत्म हो जाए और क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रंप गाजा और इजराइल के मामले में चौधराहट कर रहे हैं पूरी की गाजा में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कब कब सीज फायर होगा, कब सीज फायर खत्म होगा, क्या होगा कि नहीं होगा। पूरी चौधराहट ट्रंप की चल रही है। तो बांग्लादेश में क्यों मोदी के हवाले कर दिया? ऐसे वो कहते हैं कि मैंने यूक्रेन वाला जेलेंस्की के हवाले कर दिया या पुतिन के हवाले किया या गाजा वाला मामला नेतन्याहू के हवाले कर, नहीं। वहां पे अमेरिका जो चाहेगा वो करे होगा। इस कोशिश सेकंड कहूं, कहा कि ये मैंने मोदी के हवाले कर दिया, यानी सीधे सीधे एक तो मोदी के हाथ में डंडा पकड़ा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि तुम्हारा जैसे समझ में आए वैसे इनसे निपटो, हमारा इस पर कोई लेना देना नहीं। जैसे बाइडेन बुड्ढा यहाँ पे बैठा चौधरी बना बैठा था, तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने चौधराहट खत्म कर दी अमेरिका की, हमारा कोई लेना देना नहीं और जैसा तुम्हारी समझ में आए वैसे निपटो। पूरी खुली छूट दी, कोई इफ एंड बट उसमें नहीं लगाया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और इसी के साथ साथ मनीष जी, जो वो अमेरिकन पत्रकार लिख रहा है, जो शुरू में दिखाया कि कल मतलब ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हो गई, तो आज उसका ट्वीट था कि पाकिस्तान के लिए कल बहुत बुरा दिन था। तो ये जो बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, इसको केवल बांग्लादेश तक सीमित करके मत देखिए। इसका मतलब इस पूरे क्षेत्र को डोनाल्ड ट्रंप ने हवाले कर दिया मोदी के, जो तुम्हारी समझ में आए वो तुम करो। क्योंकि बांग्लादेश कोई भारत का अंग नहीं है, बांग्लादेश कोई भारत का स्टेट नहीं है, बांग्लादेश पड़ोसी देश है। तो वहां क्या चल रहा है वो नरेंद्र मोदी क्या देखेंगे समझेंगे। तो वो तो जिस तरह से बांग्लादेश के लिए कह दिया कि जैसा तुम्हारी समझ में आए वैसा करो, तो पाकिस्तान के लिए भी वही लागू होगा। ये मैं समझाना चाह रहा था कि वो बिना नाम लिए कि पाकिस्तान के लिए बिना नाम लिए हो गया कि जो तुम्हारी समझ में आए वो करो। और जो सबसे खास बात जिसकी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, पीओके, कि पीओके आ जाएगा कि कब आएगा, पीओके में सेना घुसेगी कि नहीं घुसेगी। तो अब ये फैसला हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को करना है, बाकी दुनिया का कोई देश इसमें चौधराहट नहीं करेगा। और उसका बहुत साफ सिग्नल आज डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। तो अब मैंने कहा ना कि इससे ज्यादा आप क्या लोगे एक किसी देश के प्रधानमंत्री बैठे व्यक्ति से, कि जो सम्मान, जो बात बता रहे सम्मान की, वो उसने हाथ पकड़ खींच लिया, उसने टांग पकड़ खींच ली। तो इन खैरातियों का स्तर ही ये बताया ना, जब मौका मिलता है तो सोनिया गांधी ये लगातार अपने एजेंडे में लगातार पिछले 20 साल से फेल हो रहे ये एजेंडाबाज लगातार ये षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए एक इंटरेस्टिंग, जब भूल में हम लोग जाएं, प्रधानमंत्री से पूछा गया घुसपैठियों के बारे में। एजेंडा के तहत तो सवाल था कि कल जो है वो भारतीय जो घुसपैठिए वहां पर हैं उनको भेजा जाएगा। एक सवाल किया गया पीएम मोदी से कि आपके देश के जो लोग हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। बड़े सटीक ढंग से प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में यदि कोई गैर कानूनी तरीके से रह रहा है तो उस देश के कानून का पालन होना चाहिए। ये उस मंच से प्रधानमंत्री का कहना बहुत मायने रखता है। तो ये मंच, ये मायने तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भी रहता है जो भारत में है।
यदि उस मंच से पीएम ने कहा है तो इसके भी मायने बहुत गंभीर है फिर। हाँ, तो उनके साले साली यहाँ रहते हैं, तो वो कि अरे अब उनके जीजा बहनोई में हंटर चलेगा, तो वो भी एक संदेश था, तो उससे बौखलाए हुए। तो ये कभी मुद्दे की बात नहीं कर रहे कि जो मुद्दे देश से संबंधित हैं, ये वो हाथ खींच लिया, कंधा के धकेल दिया और टांग पकड़ ली, इस तरह बातें ये कर रहे हैं, तो इनकी कोई सिर पैर नहीं है। तो आज की जो प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा थी और उसके जो परिणाम निकले हैं, प्रथम दृष्टया जो नजर आ रहे हैं, वो वास्तव में अभूतपूर्व हैं। और भारत की अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, या कह लीजिए अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के शिखर पर भारत विराजमान है। तो बहुत बहुत सफल यात्रा है और इसके बेहतर परिणाम भारत देश को मिलेंगे। और मैंने कहा ना, इसमें दो चीजों को मैंने बड़ा महत्व दिया है। एक तो वो जो F-35 वाला, और इसीलिए मैंने उस पाकिस्तानी की बात काट के रखी कि वो कोई सोच नहीं रहा था कि अमेरिका की दुनिया के किसी देश को नहीं बेचा तो भारत को भी नहीं बेचेगा, लेकिन भारत को बेचने के लिए बेचैन है। और साथ में बांग्लादेश वाला मैंने कहा ना कि उसको बांग्लादेश से केवल सीमित मत रखिए, इसका मतलब इस पूरे इलाके की चौधराहट वो अब प्रधानमंत्री मोदी के हवाले है अमेरिका के संदर्भों में, कि अब अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। यानी आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान भी जब झुटलाया जाएगा तो अमेरिका वहां कोई आएगा नहीं, कहेगा ठीक है वो मोदी समझे जो मोदी करना है, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, दोनों की भौगोलिक स्थिति में कोई अंतर नहीं है भारत के संबंध में संदर्भ में। अगर आप देखिए तो जैसे बांग्लादेश वैसे पाकिस्तान, तो जब बांग्लादेश के लिए भारत समझे तो पाकिस्तान के लिए भी भारत ही समझेगा, ये समझिए आप।